नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। जी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के पास क्रैश हो गई थी। हाँ, ये हादसा बहुत ही भयानक था। ये विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, VTANB, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। जी, गैटविक। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है वो दुर्घटना जांच रिपोर्ट के कुछ अंशों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हाँ, हम कोशिश करेंगे समझने की कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर हुआ क्या था। तो जैसा आपने कहा, यह हादसा टेक ऑफ की कितनी देर बाद हुआ? बहुत जल्दी, है ना? हाँ, बहुत जल्दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरी दोपहर करीब 1:38 पर और महज 32 सेकंड। 32 सेकंड? मतलब विमान हवा में ठीक से आया भी नहीं होगा। बिल्कुल। लगभग उठते ही ये नियंत्रण खो बैठा और नीचे आ गया। और ये गिरा कहाँ? शहर के बीच में? हाँ, ये मेघानी नगर इलाके में गिरा, BJ मेडिकल कॉलेज के कैंपस में। इससे जमीन पर भी काफी तबाही हुई। समझ गया। और विमान में सवार लोगों का क्या हुआ? आंकड़े तो बहुत भयानक थे। जी, आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। प्लेन में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और उनमें से 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा। एक? पूरी फ्लाइट में सिर्फ एक? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये बहुत ही रेयर होता है ऐसी दुर्घटनाओं में। एक चमत्कार ही कह सकते हैं। कौन थे वो? कुछ पता चला? हाँ, सीट 11A पर बैठे थे। एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, या शायद रमेश विश्व कुमार नाम बताया जा रहा है। और जमीन पर भी आपने कहा कि नुकसान हुआ? जी हाँ, क्योंकि विमान आबादी वाले इलाके में गिरा तो जमीन पर भी कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और करीब 60-70 लोग घायल हुए हैं। बाप रे! तो कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 260 के आसपास पहुंच गया। जी, लगभग। इस हादसे में कुछ जाने माने लोग भी थे शायद। हाँ, ये खबर आई थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में थे। ओह, के मानवीय पहलू को और भारी बना देती हैं। बिल्कुल। हर नंबर के पीछे एक इंसान, एक कहानी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर हुआ क्या था? AIAB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, उनकी शुरुआती रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, जो शुरुआती जांच में सामने आया है वो काफी चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच जो हैं, फ्यूल कंट्रोल स्विच? हाँ, वो अपने रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए। कट ऑफ मतलब फ्यूल सप्लाई बंद? जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया और उन्होंने पावर पूरी तरह खो दी। पर ये हुआ कैसे? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये स्विच कैसे हिले, क्या ये गलती से हुआ या ये जानबूझकर? देखिए, जांचकर्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से बस इतना पता चलता है कि आखिरी पलों में पायलटों के बीच इसे लेकर काफी हैरानी और कंफ्यूजन था। तो मतलब मानवीय भूल या कोई और इरादा, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। AIIB ने ये भी कहा है कि बर्ड स्ट्राइक या किसी बाहरी तोड़फोड़ जैसी थ्योरीज को फिलहाल सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। उन्हें खारिज किया गया है। तो जांच अभी चल रही है और कोई पक्का कारण नहीं बताया गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ शुरुआती फाइंडिंग्स हैं। फाइनल रिपोर्ट जिसमें पूरी डिटेल होगी वो शायद अगले साल आएगी। इस हादसे के बाद एयर इंडिया की सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठे थे ना? DGCA की कोई रिपोर्ट आई थी? हाँ, वो जुलाई 2025 में, मतलब हादसे के करीब 1 महीने बाद, DGCA ने एक ऑडिट किया था। अच्छा। उसमें एयर इंडिया के ऑपरेशंस में करीब 51 सेफ्टी उल्लंघन पाए गए थे, जैसे पायलट ट्रेनिंग में कमी, ड्यूटी रोस्टर में गड़बड़ियां, इमरजेंसी तैयारी ठीक न होना, इस तरह की चीजें। 51 उल्लंघन? लेकिन क्या इनका इस क्रैश से कोई सीधा कनेक्शन है? देखिए, जांचकर्ताओं ने सीधे तौर पर इन उल्लंघनों को इस दुर्घटना से जोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, जब किसी एयरलाइन में इतनी सारी कमियां, खासकर ट्रेनिंग और रोस्टिंग जैसी बेसिक चीजों में मिलती हैं, तो सवाल तो उठता है। हाँ, तो ये एयरलाइन की ओवरऑल सेफ्टी कल्चर पर सवाल जरूर खड़ा करता है। एयरलाइन को टाइमलाइन भी दी गई थी इन चीजों को ठीक करने के लिए। और विदेशी मीडिया ने भी इस पर ध्यान दिया होगा। जी हाँ, जैसे द गार्डियन जैसे अखबारों ने इस पर लिखा। उन्होंने सवाल उठाया कि एयर इंडिया का जब टाटा समूह अधिग्रहण करके आधुनिकीकरण कर रहा है, ऐसे में इस तरह की घटना सुरक्षा संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मतलब कि बड़े बदलावों के बीच सेफ्टी पर ध्यान कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक भयानक त्रासदी थी। फ्यूल कंट्रोल स्विच का अपनी जगह से हटना
इसका तात्कालिक कारण लग रहा है। जी। एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन 260 के करीब जानें चली गईं। जांच अभी जारी है और एयरलाइन की सेफ्टी प्रैक्टिसेस पर भी नजर है। सही कहा। और ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, न सिर्फ एयर इंडिया के लिए बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए। क्या सवाल? यही कि हमारे सिस्टम कितने सुरक्षित है। अगर एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण स्विच अपनी जगह से हिल जाए, चाहे अनजाने में या किसी और वजह से, और उसके इतने विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोसेस, ट्रेनिंग, ह्यूमन फैक्टर सबका सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है।